चलो तो मैं एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें बिहार के जो पीजी टीचर जो 11th-12th के मैथ्स वाले जो टीचर है उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियस जो तैयारी कर रहे हैं उनको, है ना, टीचर के लिए तो नहीं, भावी टीचर के लिए, ठीक है, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए देख रहा हूँ कि कुछ हेल्प हो सकता है क्या उनका, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, टीआर 3.0, 2.0 और 1.0, ठीक है। तो ये 3.0 जो पेपर था 11th-12th का मैथ्स का, वो कैसा आया था बिहार के टीचर्स के लिए, ठीक है। उनका एग्जाम हुआ था, उसमें कैसे देखेंगे। अच्छा, इसमें पैटर्न, अच्छा मूल रूप से 1 मिनट में अपना इंट्रो बता देता हूँ। मतलब मूल रूप से तो मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मेरी मदर भी टीचर है वैसे तो, ठीक है। गए बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद, वहीं का रहने वाला हूँ मैं, है ना। और पाया कई वर्षों से दिल्ली के अंदर जाता हूँ मैं। तो पढ़ा कहाँ से, एनआईटी नागपुर से पढ़ाई लिखाई करी हमने, ठीक है। अब कई लोग बोलते थे कि यार एक बार इसके क्वेश्चन डिस्कस करो, आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो तो एक बार इन कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का देखो, एक बार डिस्कस करना, पेपर डिस्कस करना 11th-12th के जो पीजीटी टीचर वाले जो पेपर होते हैं। तो मैं तो पहले तो जेई मेंस पढ़ाता हूँ के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने बोला चलो यार देखते हैं ना, तो बिना समय बर्बाद के क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा एक पैटर्न रहेगा कि मैं क्वेश्चन जब भी करूंगा ना तो उसमें बताता चलूंगा कि कहाँ से कौन सा थ्योरी लिया गया और एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा हुआ, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से रिलेट कर सकता हूँ, नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। डन डन। तो बिना समय बर्बाद किए देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है कि एक मैट्राइस, अच्छा मैंने हिंदी भी लिया हुआ है ना, तो वैसे हिंदी मेरे को हिंदी में बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं कितना आएगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैंने सोचा कि चलो कुछ कर लिया जाए, क्वेश्चन तो लिख ही दिया जाए कम से कम। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज। अब ये तो यार देख के ही मारना था सिमेट्रिक, मतलब ठीक है मान लो, चलो आप बोलोगे कि यार आपको तो याद था इसलिए मार दिया, ठीक है। अब लिया कहाँ से गया, ये लिया गया एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में एक थ्योरम था, ठीक है, उसमें बोला गया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके उसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही थ्योरम टाइप का बनाया हुआ उन्होंने कि किसी एनी मैट्रिसेस कैन बी रिटन इज द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, उसको मिक्स करके लिखा जा सकता है। कैसे, ए बराबर, अगर आप ध्यान करो तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा था 8-2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ऐसे करके। ये वाला पार्ट जो था ना ये एंटी सिमेट्रिक था, ये एंटी सिमेट्रिक था, और ये वाला पार्ट ना सिमेट्रिक था, ठीक है। ये लिया गया था। तो वैसे ही देख के अगर आपको ध्यान में होगा कि एनसीईआरटी का अगर आपने देखा होगा तो आप तो तुरंत टिक मार देते, ये है ही नहीं कुछ क्वेश्चन, मतलब फिर भी मान लो ध्यान में कि भाई नहीं था, मेरे को याद है, आप यार इतना क्यों कर रहे हो, तो ठीक है भाई लो आप क्या कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, इसका पूरा का ट्रांसपोज निकाल लो, तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। अब ये देखो ना, ये इसका ट्रांसपोज लिया तो वापस से वही आ गया ना, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ये तो ऐसे भी सोच सकते थे। बाकी लिया कहाँ से गया, तो क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, एनसीईआरटी से लिया गया था। उसमें एक थ्योरम था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन यार मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है भाई, इसमें क्या बताना यार। मान लो ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि P इज टू, मान लो यहाँ पे जैसे R लिखा हुआ है, तो 100% यहाँ का ऐसे क्या होना चाहिए था, R इंटू यहाँ पे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका और इसका मैच होना चाहिए था, तभी जाके भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये ना कंफर्म। अब उसने क्या बोला कि भाई एक मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया उन्होंने, डन। इसका मतलब है यार किया होगा तो n बराबर क्या होना चाहिए था, n बराबर क्या होना चाहिए था, P होना चाहिए था, ठीक है। ये तो कुछ सवाल डिस्कस करने लायक था भी नहीं, इसमें क्या सिखाया जाता था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पूछा गया था। नेक्स्ट, अब ये देखो आप, है ना, अब इस क्वेश्चन को कई लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन देखो भाई मैट्रिक्स, अब है क्या यार, आता सबको है, आपको क्वेश्चन ना टाइम कैसे, कितना टाइम बचाना है अपने को, है ना। अब इसको ध्यान से कर, तो कई लोगों ने क्या किया होगा कि ए स्क्वायर निकाला होगा, फिर उसमें 2a जोड़ा होगा, फिर उसमें 2i करके वैल्यू निकाला होगा, तब उनका आया होगा, ठीक है। इतना करने में आपका कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा और समय भी, मतलब एक तो कैलकुलेशन और उसमें चांसेज, ये एरर आने के चांसेज है उसमें, और टाइम भी ज़्यादा जा रहा है आपका, ठीक है। तो कोई स्मार्ट जो स्टूडेंट होगा ना, या जो स्मार्ट एस्पिरेंट होगा, वो क्या किया होगा कि इसका ना वो निकाल लिया होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया होगा इस मैट्रिसेस का, कैसे, a माइनस लेमडा आई करके, ठीक है, a माइनस लेमडा आई करके निकल गया होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या कर दिया होगा, 0 कर दिया होगा, डन। अगर आप वो करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 1 1 माइनस लेमडा, ऐसे निकाल लो आप, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, डन है ना, ठीक है। तो 1 माइनस लेमडा का क्या हो गया भाई, स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, प्लस का 2 बराबर ये हो गया 0, यहाँ किया तो क्या आ गया 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, प्लस का
2 बराबर 0। इसको थोड़ा और ठीक से लिखो तो क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 3 बराबर 0। अब भाई लेमडा की जगह पे क्या करते थे आप, ए लिख देते थे, है ना, उस मैट्रिक्स को लिख देते। तो ए का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i होगा, मैट्रिक्स में लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता था, आइडेंटिटी बराबर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, बराबर 0 आ गया। अब अपने को इन्फॉर्मेशन जरा ध्यान से देखो, उन्होंने उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था कि ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2i बराबर क्या हो गया, बताओ भाई। अब यार तुम ध्यान से देखो ना भाई, इसको थोड़ा सा ब्रेक करो, आप ऐसे लिख दो कि ए स्क्वायर माइनस 2a और 3i को कैसे ब्रेक कर दोगे आप, 2i प्लस आई बराबर 0 कर दोगे, है ना। तो अपने वैल्यू इसी को पूछा था ना, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस i को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। सो आंसर इज माइनस आई। ठीक है। अब बाकी तो एक तरीके, ये तो स्मार्ट वे हुआ, मतलब टाइम आपका कंज्यूम कम हुआ। बाकी तो भाई वो ठीक है, ए स्क्वायर करो फिर उसमें क्या कर दो, 2a निकालो फिर 2i करके ऐसे करते रहो, आ जाएगा, वहां से भी माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या था मैट्रिक्स दिया हुआ, मतलब ठीक है भाई, पूछ लिया तो क्या किया जाए, मतलब ठीक है, यही गवर्नमेंट एग्जाम का है क्वेश्चन तो कर लिया जाएगा। इसमें बोला कि लीनियर डिपेंडेंट। अब लीनियर डिपेंडेंट के लिए मैं क्या बताऊँ कि भाई कोई भी 3 वेक्टर अगर लीनियर डिपेंडेंट होता है तो उनका क्या कर दो, उनका डिटरमिनेंट निकालिए, क्या कर दो, सॉल्व 0 कर दो। यहाँ पे क्या कर दिया, 1 0 0 कर दिया, यहाँ पे 0 1 -1 कर दिया, 0 1 2 कर दिया। अगर वो लीनियर डिपेंडेंट है तो 0 आएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, अगर डिपेंड है तो हम क्या करें, इसका वैल्यू चेक कर लो क्या आ रहा है। ठीक है। अब तुम इसका वैल्यू चेक करने गए तो क्या हो गया, 1 इंटू 2 और यहाँ पे हो गया प्लस का 1 यानी आ गया 3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या हो गया, लीनियर इनडिपेंडेंट, है ना। डन डन। अभी तक सब आसान सवाल था, कुछ ऐसा नहीं था कि जो दिमाग लगाया जा सके। अब देखो 5। अब 5 में तुम यार 2 डिटरमिनेंट। अब अच्छा, इसमें भी स्मार्ट वे। अब एक आदमी कोई सॉल्व करने गया 2 इंटू ऐसे करके, भाई कुछ नहीं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एंट्रीज होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है। ये क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था कि जो भी डायगोनल पे एलिमेंट होते थे उनको मल्टीप्लाई कर दो तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, यही था ना। ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो तो क्या था, यहाँ भी 4, यहाँ भी 8, यहाँ भी 2 2 4 8, मतलब इसको वैल्यू करते तो क्या आ जाता, 2 इंटू 4 इंटू 8, डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाती। ठीक है। और यहाँ भी निकालते तो क्या आ जाता मतलब ये तो जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, करना का थोड़े तुरंत देख के टिक मार देते यार। यहाँ भी 8 इंटू 2 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 4 इंटू 8 है। ठीक है। तो कौन सा आंसर ऑप्शन होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। मतलब ऐसा सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, पहले तो पेन भी नहीं चलाना था, सीधे मारना था, सी इज द ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा था कि ए बी ऐसा कुछ होगा क्या, इस क्वेश्चन में बस ध्यान क्या देना कि इसमें ना नन ऑफ द एबव और एक ऑप्शन बनाया था आपको मोर देन 1 वाला। तो यार डिटरमिनेंट अगर 2 वैल्यू सेम आएगी तो बड़ा छोटा होने का तो सवाल ही नहीं था। ठीक है। तो ए बी तो ऐसे ही नहीं हो सकता था, मोर देन तो होता ही नहीं। ठीक, डन। मतलब इसे वैल्यू मत निकालो, अब सीधा क्या कर दो, इसके देखो डायगोनल एंट्रीज देखो, 2 4 8 यहाँ पे भी है, 4 8 उसी को उल्टा करके ऐसे लिख दिया गया है ना, 4 8 2 कर दिया गया है, तो दोनों तरफ से क्या निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक, इसमें पेन नहीं चलाना था, ये देखो। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये है यार, मतलब ये तो सीधा थ्योरी का सवाल पूछ लिया भाई उसने। बोला कि एक सेट में ना ए एलिमेंट है, तो सबको पता होता है कि सेट में, एनसीईआरटी सवाल, सेट में मान लो अगर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 ऐसे कर कितने एलिमेंट्स है, एन है, तो भाई इसका सबसेट कितना बनता था, पॉसिबल सबसेट कितना होता है, 2n, है ना। ये तो मतलब कुछ करना ही नहीं है। अब 2n ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है, मतलब सीधे फैक्ट पूछ लिया आपसे, है ना। थ्योरी था एकदम, सॉरी थ्योरम टाइप का था इसमें। ठीक है। एनसीईआरटी डन। कौन सा ऑप्शन, बी। चलो, तो इसमें क्या था, अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई दिया हुआ है, तो और देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ऐसा कुछ दिया हुआ। ठीक है। अगर तुम इस क्वेश्चन को करने गए, अगर तुम दिमाग में वहां पे ना इसको मल्टीप्लाई यार इसको इसका करना, तुम सोच रहे हो कि यार मैं बीटा को ना पाई माइनस अल्फा लिख देता हूँ, है ना, इसको भी बीटा बना लेता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इसको भी मैं बीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको भी बीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर कई लोगों को लग रहा होगा यार कॉस अल्फा ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भाई उसमें आप हो जाएगा क्वेश्चन, आपको समय बचाना है। स्मार्ट वे क्या है, आप इसको तुरंत जानते हो ना, इसको क्या ई रेज़ टू पावर थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना इसको, कैसे, ई रेज़ टू पावर ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा, इसको लिख सकते थे, डन, इनटू ई रेज़ टू पावर उधर क्या होगा आयोटा बीटा, इधर ध्यान से देखो, डन डन।
अब इसको थोड़ा लिखो और अच्छे से, तो क्या हो गया, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, ई रेज टू पावर आयोटा पाई, और ए क्या होता है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कॉस पाई क्या होता है, -1, साइन पाई क्या होता है, 0, प्लस आयोटा इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, अब मोर देन थोड़ी ना होगा भाई, वैल्यू अलग अलग थोड़ी ना आएगी, तो मोर देन तो ऐसे ही नहीं चेक करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मोर देन नहीं चेक करना है, ठीक, मतलब आपको डराने के लिए दिया गया है। अब ये देखो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मैं सोचता हूँ, पता नहीं कैसे करोगे। अब मेरे को तो 1 1 और 1 2 जब भी पूछता है तो मैं सीधा ग्राफ बना लेता हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 1 का है ना, तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास ग्राफ क्या है, y बराबर mx + c के फॉर्म में होता है ग्राफ, है ना, और c हम जानते हैं कि इतना है, y इंटरसेप्ट है, तो मैं तो 1 सेकंड में इसका ग्राफ ऐसे खींचूंगा। मेरे को क्या दिया हुआ था, y बराबर एक तरह से देखो क्या लिखा हुआ है, 2x + 1। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 1, एफ ऑफ एक्स बराबर हम यहाँ पे y लिख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 1 से तो क्रॉस करेगा, y इंटरसेप्ट इसका 1 है, 100% यहाँ से तो जाएगा यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है। अब स्लोप कौन सा है, जरा ध्यान से देखो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इधर से तो नहीं होगा, 100% लाइन कुछ इस तरह से बन रहा होगा। मतलब मेरा ग्राफ तो 1 मिनट में आएगा, बाकी अगर नहीं आ रहा है तो आप इसके ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसका ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो, y बराबर 2x + 1 का। अब मैं कैसे चेक करता हूँ 1 1 1 1, मैं बताता हूँ आपको 1 1 मेनी 1 कैसे। मैं क्या करता हूँ कि सीधे ना x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता जाता हूँ, मतलब कहीं पे भी खींचो आप, खींचता जाता हूँ ना, कहीं पे भी खींचो, सिर्फ एक बार अगर कट गया तो 1 1 फंक्शन होगा, अगर 2 बार कट कर गया तो 1 1 नहीं होगा, वो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा। डन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पे भी अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, तो ग्राफ हमेशा कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, ये 1 1 फंक्शन तो हो ही गया। ठीक है, अब ऑन टू कैसे चेक करते हो, बाकी वो x1 वो वैसे नहीं करना है मेरे को कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, टाइम जाएगा मेरे भाई, टाइम जाएगा वैसे। ठीक है, आप क्या करो, कोई भी ग्राफ बना लो, अगर एक बार कट कर गया हॉरिजॉन्टली, है ना, कहीं पे भी, जैसे मान लो अगर कोई तरह से पूछे ना कि y बराबर x² चेक करो कि 1 1 है कि नहीं है, मैनी 1 है कि नहीं है, ठीक है, इसको चेक करो, तो मैं बोलूंगा यार y बराबर x² ना, ऐसे मेरा ग्राफ बनेगा। मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, 2 बार कट कर गया भाई, बोल दूंगा कि ये मेनी 1 1 फंक्शन नहीं है, तुरंत बोल दूंगा कि ये मेनी 1 फंक्शन है, 1 सेकेंड में, बिना एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 निकाले। ठीक है, डन। अब मेरे को क्या पूछा उसने, ऑन टू फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। ऑन टू का क्या है, ऑन टू के लिए क्या करते हो, रेंज बराबर क्या होना चाहिए था, को डोमेन, रेंज बराबर क्या होना चाहिए भाई, को डोमेन। अब को डोमेन क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखो r, को डोमेन क्या दिया हुआ है r। अब रेंज क्या है, रेंज जरा ध्यान से देखो, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये लाइन थोड़ी ना रुक रहा है, नीचे जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, तो -∞ से इन्फिनिटी, y पे देखो ना वैल्यू का, मतलब ग्राफ देखो ना, y पे देखो ग्राफ, y का मतलब y एक्सिस पे दिस, है ना, ये पूरा का पूरा r कवर कर लिया। अब पूरा का r कवर कर लिया तो क्या हो गया, रेंज क्या आ गया r, रेंज क्या आ गया मेरे भाई r। अब कोडोमेन भी क्या था r, तो रेंज बराबर क्या हो गया, कोडोमेन। सो दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। अब इसमें भी मेनी 1 का क्यों नहीं सोच सकते, ऑप्शन पढ़ो, एक दिया हुआ मेनी 1 तो होगा नहीं, ऑन टू गया, ए 1 1 इंटू, अगर ऑन टू हो गया तो इंटू नहीं होगा, है ना, तो मोर देन तो होगा नहीं, कंफर्म। ठीक है, ये आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है। डन। क्वेश्चन में कोई इश्यू है तो बताओ करने में। ठीक है, डन, पक्का। अब 10 वाला देखो क्वेश्चन। ठीक है, एक मैपिंग दे दिया गया था ना, कोई फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर x-2 करके, मतलब हिंदी में भी अगर करोगे तो क्या करो, x-2 में भाई वैल्यू ही तो रखोगे ना यार, इसमें तो ठीक है, मैं फलन बोलते हैं शायद उसको, है ना, फंक्शन को फलन बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता मेरे को। तो एक मैपिंग किया गया R2R में, और एफ ऑफ एक्स, मतलब मैपिंग जो दिया गया इस प्रकार से कुछ है, एफ ऑफ एक्स बराबर x-2। अब बोले कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, तो तुम एक काम करो ना मेरे भाई, सारा ऑप्शन को साले को इधर ही रख दो, किधर, ये R2R बोला था ना, R2R क्या है, अपना फंक्शन क्या दिया हुआ था, x-2 f बराबर, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये f है, और इधर देखो ध्यान से, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, और इधर क्या है, 2 है, 6, सारा ऑप्शन ही चेक कर लो ना फटाफट, 2 मिनट में सब चेक हो जाएगा भाई। डोमेन की वैल्यू क्या थी, 4 8 5, तो इसमें 4 रखा तो 4 - 2 कितना आ गया, 2, यानी 4 कहाँ से मैप हो रहा है, 2 से। डन। 8 रखो, इसमें 8 रखा तो 8 - 2 कितना आ गया, 6, तो 8 किधर से मैप हो गया, 6 से। ठीक है, अब 5 इधर से रखो, 5 इसमें उठा कर रख दो, 5 - 2 कितना हो गया, 3, तो क्या हो गया
ठीक है। अच्छा फंक्शन नहीं दिया तो उन्होंने बोला था कि एक मैपिंग है, ठीक है, मतलब बाई चांस उन्होंने मैपिंग का यूज किया हुआ, अभी फंक्शन बोला नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा देखना है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो होगा रिलेशन में पूछ रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन। मैं अगर बोल दिया कि फंक्शन है, बाई चांस हो गया इस केस में अगर मैं ऐसे मैपिंग कर रहा हूँ, तो बाकी हर रिलेशन फंक्शन होना जरूरी थोड़ी ना है ना। तो ये फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब वैसे तो अभी जो मैंने मैपिंग किया उसमें फंक्शन है, ठीक है, बट आप इन जनरल क्या बोल सकते हो कि एवरी रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो बोल रहे हैं कि कौन कौन सा रिलेशन का पार्ट होगा, रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो ना 4 का मैपिंग 2 से हो रहा है, यानी 4 रिलेटेड टू 2 है ना, 8 रिलेटेड टू क्या हो गया 6, और 5 भी 3 से रिलेटेड है ना। तो सारा ऑप्शन सही हो गया, ए बी सी। अच्छा ए बी सी होगा तो ए बी सी थोड़ा ना ऑप्शन मार दोगे तुम, ए बी सी तो टिक नहीं मारना है, मतलब ए बी सी सब सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम यहाँ पे ऑप्शन क्या मारोगे, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक, डन। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा क्या मतलब उसने सम दे दिया, मतलब सम ऑफ टू रूट, मतलब ये क्या बता 11th का पूछ लिया आपसे, 11th में भी दिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, मतलब सम ऑफ रूट मतलब बहुत बेसिक सवाल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ध्यान करो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो एक सेकंड ये मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा बीटा रूट्स है, तो यहाँ पे क्या अल्फा बीटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स ऐसे लिख देते थे है ना, इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे कर देते ना, ये सम ऑफ रूट्स है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था। अब उन्होंने बोला हुआ है कि द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, तो ठीक है भाई लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 6 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है देखो फर्स्ट, सो फर्स्ट ऑप्शन, और बी और सी तो है ही नहीं है ना, डन। तो सिंपली क्या हो गया, ए इज द ऑप्शन, कंफर्म कंफर्म। मतलब अभी तक कोई भी सवाल मेरे को लग नहीं रहा था कि कुछ आया है कुछ ऐसा, फिर भी देखते हैं चलो। हाँ इसमें थोड़ा सा मैं लग रहा है कि हाँ चलो आप उलझ सकते थे कि क्या कर सकते हैं, इसमें मैं मान सकता हूँ आप थोड़ा सा परेशान हो सकते थे। उसने क्या बोला, एक थ्योरी में बोल रहा हूँ कि अगर मान लो ना किसी भी इक्वेशन का ना अगर रूट ना a प्लस आयोटा b है ना, तो 100% ये कभी ना कॉम्प्लेक्स रूट अगर आ गया ना, ये कभी सिंगल नहीं हो सकता, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो पक्का एक रूट तो इसका एक, मतलब मान लो किसी भी इक्वेशन का अगर a प्लस आयोटा b रूट है, तो 110% एक और रूट क्या होगा a माइनस आयोटा b, 100% वो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसका कॉन्जुगेट भी पॉसिबल एकदम उसमें होगा ही होगा, वरना नहीं होगा वो, है ना। मतलब पेयर में एग्जिस्ट बोलने का मतलब है कि अगर मान लो ये जेड है तो जेड बार भी उसके रूट्स होंगे, ठीक है। अब उसने इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि एफ ऑफ जो था ना ए प्लस आयोटा बी, उसका किसी भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का रूट्स था, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी क्या हो गया 0। अरे भाई जब ए प्लस आयोटा बी उसके रूट है तो उसके उस पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की 0 आएगी, ठीक है। तो 100% इस पे भी क्या आएगी, क्योंकि ये भी रूट में एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अब ऑप्शन चेक करो, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। ये अच्छा सवाल मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी, नन ऑफ द एबव, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, और ये आपको जानबूझ के दिया था कि मतलब जानबूझ के पूछ रहा था कि यार एफ ऑफ, जैसे डेटा ही नहीं दिया एफ ऑफ ए माइनस आयोटा बीटा, और जानबूझ के ऐसे आपको कर दिया कि ए बी ऑप्शन ऐसा बना दिया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि एक रूट अगर ऐसे है तो दूसरा रूट 100% ए होगा ही होगा कि उस इक्वेशन में, वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ अब ना थोड़ा ठीक सवाल आने लगे, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें क्या पूछा हुआ है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इनवर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विल बी, क्या होगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इनवर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। मतलब मान लो अगर इसके रूट ना अल्फा बीटा है, इसके रूट्स अगर मान लो अल्फा बीटा हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमको वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, डन। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। मैं एक बार पूछता हूँ कि मतलब अगर मान लो ध्यान से, मतलब मैंने एक बार जनरलाइज में थ्योरी बता दूं क्या, चलो बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास ना एक इक्वेशन है ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसके रूट्स मैं बोल दे रहा हूँ कि आपके पास ना अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, और आपको वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इस रूट का जस्ट इनवर्स निकला है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए ए बी के टर्म में,
अब देखते हैं। तो भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी अभी देखा हमने कैसे लिखा जाता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब कैसे लिखते थे तुम कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है ना अल्फा प्लस बीटा ऊपर में आ जाएगा, आप कर लेना है ना, इंटू अल्फा बीटा एक्स और इसको किया तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए कि मैं अल्फा बीटा एलिमिनेट करना चाहता हूँ नीचे से, तो मैं पूरी इक्वेशन में अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा भाई क्या आ गया इधर अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था माइनस, जरा ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा एक रिलेशन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है, या सी अपॉन ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया सी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है दोस्त माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 1 बराबर 0। ए से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या रिलेशन है दोनों में कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो दूसरा वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा जिसके रूट्स उसके इनवर्स हैं, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0। डन। यानी क्या हो गया कि एक्स का स्क्वायर का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना सी आ गया, यहाँ पे देखो सी क्या बन गया 1 बन गया, और बी में कोई चेंज नहीं है, मतलब एक्स के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं है, ये सी उठ के कहाँ आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ए गायब, ए गायब। अब हमारे मूल क्वेश्चन हो इस पे, तो उसमें क्या है क्वेश्चन उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। क्या था मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये था ना, ठीक है। अब c कहाँ उठ के, c की वैल्यू वहां पे क्या थी क्वेश्चन में 3, अब 3 कहाँ पे लिखूंगा मैं 3x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख दूं मैं 3x स्क्वायर, और b में कोई चेंज नहीं तो माइनस 2x और प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब मैच करो आप, डन, ये इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप मैच करो तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा ध्यान से, कोई सा ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया नन ऑफ एबव। अब इसमें आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो कि यार ऐसे क्वेश्चन बना दिया, वो तो भाई नन ऑफ कहीं हो सकता है, अरे नहीं है यार ऑप्शन में, तो क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें लग रहा था कि थोड़ा बहुत ये होना था, तो यहाँ बीच में उन्होंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे प्लस कर दिया साइन समझ रहे हो आप, तो कोई नहीं है, नहीं ऑप्शन है तो नहीं है। बाकी ये आपका मैंने पूरा इन जनरल थ्योरी बता दिया, डन डन। 14 क्या है भाई, अच्छा नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा क्यूब है, फैक्टराइज कैसे, अच्छा अरे यार कुछ नहीं है, देखो फैक्टराइज हो गया ना भाई, देखो क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ले कुछ था ही नहीं भाई, पता नहीं कैसा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्री में नंबर आ रहा है भाई इसमें। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो गया एक्स माइनस 3, मेरे को दिख गया था भाई, है ना, x माइनस 3 बराबर 0, इसको कॉमन ले लो, अब टीचर बनने जा रहा हो तो x माइनस 3 इंटू फटाफट करो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसका किया तो क्या आ गया 3। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 सॉल्व करो, पता है आपको कौन सा है, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, और अभी अभी हमने बोला है कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो एक रूट इसका क्या है आयोटा, दूसरा क्या है माइनस आयोटा, आयोटा दिख गया ना, क्यों आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, सो सेटिस्फाई कर रहा है ना एक्स स्क्वायर बराबर -1 आयोटा वाला वैल्यू। अगर आयोटा रूट है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस आयोटा, वो भी रूट होना ही होना है, नहीं है तो तुम करके देख लो, है ना, इस इक्वेशन तो आसान है, माइनस आयोटा का स्क्वायर बराबर ये भी -1 आएगा। सो रूट्स क्या आ गए इसके 3 आ गए, 3 रूट्स आ गए, है ना, एक तो क्या आ गया 3 और एक आ गया आयोटा और एक आ गया माइनस आयोटा। अब उसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यार नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बताओ, अब तुम साला दिमाग रखो आयोटा पॉजिटिव है, अरे भाई हम कॉम्प्लेक्स रूट में कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं करते हैं, मूल क्वेश्चन यही था, वो यही उलझाने के लिए आपसे बनाया, नहीं तो कहीं को क्या लगेगा वो टिक मार देगा
टू ऑप्शन कि यार दो पॉजिटिव रूट्स है। क्यों? उसको लग रहा है कि 3 भी पॉजिटिव है, उसको लगेगा कि आयोटा भी पॉजिटिव है। अरे मेरे भाई, ना ही तो आयोटा पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बोल ही नहीं सकते कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वी कांट कंपेयर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कंपेयर नहीं कर सकते तो कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। ठीक, डन। तो ओनली वन पॉजिटिव रूट्स। अब ऑप्शन पढ़ो। कौन सा ऑप्शन? एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट गया, एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट गया, है ना। अब बी मार सकते थे आप लोग। ठीक है, सी ऑल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ द अबव। डन डन। ये अच्छा सवाल है। इसमें यार एक ट्रिकी था, सही में अच्छा सवाल था। उसने क्या पूछ लिया आपसे कि पॉजिटिव रूट बताओ, और रूट कैसा आ रहा है? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में तो तुम बता ही नहीं सकते कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कंपेयर ही नहीं कर सकते। कोई आपको बोले ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिख दे कि 4+3 आयोटा बड़ा है कि यार 3+ आयोटा बड़ा है, अब तुम झट से क्या बोल दोगे कि साला ये बड़ा है। अरे भाई नहीं बोल सकते, कुछ भी कंपेयर कर ही नहीं सकते, वो पता ही नहीं है। समझ रहे हो ना। अच्छा सवाल था। 15 तो लल्लू लाल सवाल। 15 में मान लो, चलो इन जनरल जिसको नहीं है ध्यान में, तो ए कॉन्ग्रुएंट मान लो क्या लिखा हुआ है, बी मॉडुलो सी। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि सी डिवाइड्स ए माइनस बी, यही है ना। तो ठीक है, वो ऑप्शन में हम लोग क्या कर दें। चलो, मेरा बोलने का मतलब है कि सी जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 2x - 1 को। ठीक है, ऑप्शन रख रख के चेक कर लो, सबसे आसान तरीका ही है। रखो, 4 रखा इसमें तुमने, है ना। तो 4 2 मतलब 4 2 मतलब 4 क्या बोलते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 में से 1 गया तो क्या हो गया, 7। 7 डिवाइडेड से भाई 7। ठीक है, सेटिस्फाई कर गया तो ए तो होगा ही ऑप्शन, मतलब 4 तो होगा। चलो ठीक है, अब 2 पे चेक कर लो। अब 2 देखो जरा डाल के, है ना। तो 2 इंटू कितना हो गया, 4। 4 - 1। अब 7 इसको डिवाइड करेगा कि 3 को? नहीं करेगा। ठीक है, 1 जरा चेक करो तो क्या हो गया, 2 - 1 1। 1 डिवाइड करेगा क्या, 1 को डिवाइड 7 करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, तो मोर देन तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो ए इज द ऑप्शन। डन। ठीक, कुछ नहीं था यार इसमें ऐसा बताने लगे, मतलब ठीक है, आपको अगर पता होता तो कर लेते सवाल, कुछ था ही नहीं। ये अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में मेरे से मत पूछो, मतलब ये ठीक है क्या, मतलब इस फ्री में नंबर है ना इसके भाई, इसमें मोर देन हो ही नहीं सकता। नॉन ऑफ, मतलब नॉन ऑफ द, ठीक है होगा कि मोर देन कैसे हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। ठीक है, जो आएगा ये इंटीजर आएगा। 5.7 का क्या हो गया, 5, और ये क्या हो गया 3, तो 5 3 8 आंसर। ठीक, ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन करके पूछ रहा हूँ, -7.2 का क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना कितना आएगा। -8 मत बोल देना बस। ठीक है, माइनस क्या होता है 8। ठीक है, अब कैसे होता है वो अगर चाहिए आपको तो कमेंट करना। ठीक है, डन। अब इसमें देखो, इसमें था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर x³ माइनस समथिंग, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मैं इसमें कैसे अप्रोच करूंगा, मतलब मैं एज एस्पिरेंट कैसे इसको सोचना चाहिए मेरे को कि मेरा समय कैसे बचे। तो मैं ना सबसे पहले gx का देखूंगा यार ना, ऊपर में तो क्यूबिक वाला है तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ जाएगा, उसमें कैलकुलेशन हो पाएगा नहीं, हिट एंड ट्रायल तो कहीं नहीं करना पड़ जाएगा, वो उसके रूट्स निकालने मुश्किल है, मतलब क्यूबिक वाले। क्वाड्रेटिक के तो आसान है, इसके रूट्स तो पता ही है। जी का दिख रहा है कि क्या है, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 इसके रूट हैं, एक तो कंफर्म हो गया। अब बस चेक कर लो कि f(2) इसमें डाल के कि f(2) कहीं 0 तो नहीं आ रहा है, और f(3) 0 तो नहीं आ रहा है कहीं। ठीक है, अब चेक कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे तो चेक कर लो भाई, f(2) तुमने निकाला तो f(2) जरा चेक करो क्या आ गया, यहाँ आ गया 8, 8 माइनस इधर किया तो क्या हो गया। अरे कॉमन डिवीजर पूछ रहा है, कॉमन डिवीजर का मतलब समझ रहे हो आप, ये पूछ रहा है। चलो एक बार अगर लग रहा हो कि मैं फास्ट कर रहा हूँ तो दिखाता हूँ मैं। x² - 5x + 6 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई x - 2 × x - 3। ये पूछ रहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, मतलब GCD भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन है, ये है कि ये इसमें से चेक करो इसमें कौन डिवाइड कर रहा है उसको। फर्स्ट वाली को तो तुम चेक करो, तुम कैसे चेक करोगे, रूट्स 2 और 3 डाल के देख लो उसमें 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो 8 माइनस क्या हो गया, 448 है ना, इसमें किया तो 4 7 × 2 और माइनस का 60। तो चलो फास्ट करते हैं, 8 माइनस, चलो एक बार पूरा ही कर लेते हैं, प्लस 14 और ये क्या बच गया 8 1 9 4 माइनस 60। अब मेरे को इससे शॉर्टकट मेथड कुछ दिख नहीं है, अगर आपको दिखेगा तो मेरे को कमेंट में बताना जरूर, इसमें थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन लग रहा है। ठीक है, 60 और ये 48 कितना हो गया मुश्किल से 6, ऑलमोस्ट
इसको जोड़ो तो 4 4 12, मेरे हिसाब से तो नॉन जीरो है ये, मतलब मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, कैसे, मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, मैं तो वहीं पे दिख गया था मेरे को, खैर लेकिन मैं चलो एक बार कर देता हूँ, क्योंकि ये देखो ना ध्यान से देखो, ये और ये जुड़ेगा तो लास्ट में 8 है आएगा, ठीक है। अगर जीरो होना है तो इसमें एडिशन भी 8 होना चाहिए, तो 94 और 8 जुड़ने पर क्या आ रहा है, 102 के आसपास आ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 और 8 में तो कभी जीरो नहीं होगा, है ना। तो एफ ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। अब एफ ऑफ 3 मान लो अगर चेक करना होगा तो भाई करना पड़ेगा, अब तुमको क्या करो, एफ ऑफ 3 चेक करो कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि अच्छा ये नन ऑफ द एबव होता ना भाई मेरे, अगर मान लो ये ऑप्शन डी और सी नहीं होता ना, मैं आंख बंद करके सी मारता, अगर साला ये डी और ई ऑप्शन नहीं होता ना तो मैं आंख बंद करके सी मारता, एकदम याद रख लो, कुछ भी नहीं, मोर देन भी नहीं करता, मतलब अगर ये डी ई के कारण मेरे को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, अब ध्यान करो, अगर ये ऑप्शन नन ऑफ द एबव नहीं होता ना तो x-3 इसका आंसर होने जा रहा था। अब मेरे को तो चेक करना पड़ेगा यार, कहीं हो सकता है एफ ऑफ 3 इसको साला करता है कि नहीं, अगर एफ ऑफ 3 जीरो आ गया तो 100% आंसर सी आएगा, डन, फिर मोर देन क्यों आएगा, बात समझ रहे हो आप। तो एफ ऑफ 3 चेक करो, क्योंकि एफ ऑफ 3 अगर है तो इसका डिविजिबल है, डिवाइड करेगा उसको, एफ ऑफ 3 अगर जीरो आ गया तो क्या हो गया 27 माइनस 12 इंटू 9, ठीक है, और ये हो गया प्लस 47 इंटू 3 माइनस 60, ठीक है, डन डन। तो ये हो गया मेरे भाई 27 और ये हो गया माइनस का 108, ठीक है, और ये हो गया प्लस 21 और 12 141, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 60, ये तो कट गया यार, ले 141 और 127 कितना हो गया 7 1 8 और ये 618 और ये क्या हो गया 168, ये हो गया जीरो, एफ ऑफ 3 जीरो आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ 3 भाई निकाल, मेहनत लग गया यार इसमें, 2 मिनट मेरा 1 मिनट तो लग गया शायद, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में और बाकी बोलने में। तो एफ ऑफ 3 जीरो आ गया तो आंख बंद करके ऑप्शन मारूंगा सी, मतलब क्या हो रहा होगा कि भाई उसका कॉमन डिवीजर क्या है, मतलब ये तो कैसे लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया, अब वो जो भी लिखा गया होगा वो ऐसे लिखा तो जरूर गया होगा कि x-3 इंटू समथिंग। अब ये क्या है, उसमें कोई इंटरेस्ट हमारा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास फैक्टर ही क्या है x-2 इंटू x-3, और x-2 पे हमने जब चेक किया तो 2 इसके फैक्टर नहीं है ना, तो यानी x-2 डज नॉट डिवाइड्स f ऑफ x, मतलब x-2 जो है f ऑफ x को डिवाइड नहीं करने जा रहा है, x-3 ही डिवाइड करेगा, एक ही ऑप्शन बचा चेक करने के लिए। अब वो हमने चेक कर लिया कि f ऑफ 3 पे वैल्यू वाकई में जीरो आ रही थी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x-3 यहाँ पे भी, x-3 यहाँ पे भी, सो सी इज द ऑप्शन, डन, ठीक है।